या सो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब बेटा हम क्लास टेंथ में अपना फर्स्ट चैप्टर का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ये हमारा टाइप 1 है और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूव डेट रूट 3 इज़ अ इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इस टाइप में जो हमारा क्वेश्चन है वो एक्चुअल में ऐसा है कि आपके पास एक ऐसी वैल्यू दे रखी होगी जो इस रेडिकल साइन के अंदर होगी। ठीक है, और वो वैल्यू कुछ ऐसी होगी जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 4 नहीं होगी, क्योंकि रूट 4 एक रैशनल नंबर है। मतलब रूट 4 का आप एग्जैक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, क्योंकि रूट 4 किसकी वैल्यू होती है? रूट 4 की वैल्यू क्या होती है? 2। सब जानते हैं वाली बात। रूट 5, रूट 6 एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक ऐसा वैल्यू होगा इस रेडिकल साइन के अंदर, मान लो a, तो वो a क्या होगा? एक ऐसा नंबर होगा जब वो आप इस रेडिकल साइन के इस स्क्वायर रूट के साइन के अंदर रखोगे तो रखने के बाद वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनना चाहिए। बात समझ में आ रही है सबके? जैसे रूट 9 को आप इरेशनल प्रूफ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सर? क्योंकि रूट 9 की वैल्यू क्या होती है? 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात? अच्छा, तो अब ये इरेशनैलिटी का जो मेथड है, ये जो मेथड है ना, ये हमारा प्रूफ होता है दिस कैन बी प्रूव्ड बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कौन सा मेथड? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। सर ये कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है विरोध करना। कैसे सर? जैसे मैं आपसे कहूँ कि अभी दिन हो रहा है, ठीक है, लेकिन उस टाइम रात हो रही होती है, तो आप ये तो कहोगे कि सर नहीं, अभी दिन नहीं हो रहा, अभी रात हो रही है ना? तो आप मेरा विरोध कर रहे हो। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम इस रूट 3 को रैशनल मानेंगे कि रूट 3 एक रैशनल नंबर है। फिर इसको हम धीरे धीरे प्रूव भी कर देंगे लास्ट में कि रूट 3 एक रैशनल नंबर है। देन आफ्टर हमने जितना भी अपना जो सपोजिशन, हमने मतलब जितना भी सपोज करा है ना मैटर कि रूट 3 एक रैशनल नंबर है, वो सब हो जाएगा गलत। वो सब गलत हो जाएगा। तो आखिरी में हम प्रूव करके क्या ले आएंगे कि रूट 3 एक इर्रेशनल नंबर है। इस चीज़ का विरोध करेंगे हम। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ अपने कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं, जो इसमें यूज़ होने वाली टर्मिनोलॉजीज़ हैं उस पर हम थोड़ा सा एक बार रूबरू हो लें। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है बेटा, आप क्लास 7 क्लास 8 में पढ़ के आए हो, जल्दी से समझ लेते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ये क्या होता है सर? जिसको नहीं आता वो समझ लो कि आपके पास जैसे कोई एक फ्रैक्शन दे रखा है a/b, ठीक है ना? तो a/b जो फ्रैक्शन है, जिसमें a न्यूमरेटर है और b डिनोमिनेटर है, बात सब जानते हैं, बच्चों वाली बात। अच्छा, तो a और b एक ऐसे नंबर होने चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ किससे डिवाइड हो? 1 से। ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। जैसे आपको कोई 16/18 फ्रैक्शन दे रखा है, ठीक है, तो अभी क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म है? तो आंसर है नो। क्यों? क्योंकि अभी ये एक कॉमन टेबल से डिवाइड हो रहे हैं सिवाय 1 के। देखो, मैं इसको 16 को 2 से काट सकता हूँ, 2 8 जा 16, और इस 18 को उसी टेबल 2 से काट सकता हूँ, 2 9 जा 18, 8/9। ये आ गया मेरे पास रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। अब अगर आप इस 8 और 9 को देखो तो ये किसी कॉमन टेबल से डिवाइड नहीं होंगे बेटा मेरे, एक्सेप्ट 1। देख लो, अब 2 से 4, 8 को 2 से भले ही काट दो, लेकिन आप 9 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हो, है ना? तो ये एग्जैक्ट डिवाइड किससे होंगे? 1 से। ठीक है, तो यही सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। और आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि 8 और 9 कैसे नंबर हैं? को प्राइम नंबर्स हैं। कैसे नंबर हैं बेटा? को प्राइम नंबर्स हैं। सर ये को प्राइम नंबर क्या होते हैं?
तो बेटा को प्राइम नंबर वही नंबर होते हैं जो जिनका एचसीएफ क्या आए, 1 आए। ठीक है बेटे, ये हमारे को प्राइम नंबर होते हैं। इसमें ऐसा कंपलसरी नहीं है कि दोनों के दोनों प्राइम नंबर हों। ठीक है, तो ऐसा कंपलसरी नहीं है। ये दोनों नंबर क्या प्राइम नंबर हैं 8 और 9? तो आंसर है नो। ये दोनों नॉर्मल एक इंटीजर हैं, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये कुछ हमारी टर्मिनोलॉजीज इसमें यूज होने वाली है। एक बार रिवीजन हो गया सबका अच्छे से, अब स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये जो इर्रेशनैलिटी का प्रूफ है, ये प्रूफ होगा बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन की मदद से। ठीक है, लेट, अब मैं सबसे पहले इसमें मानने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलेंगे। लेट रूट 3 बी अ रैशनल नंबर। अब आप सोचोगे कि क्या सर ये कैसे हो जाएगा, रूट 3 तो कभी रैशनल हुआ ही नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि रूट 3 एक कैसा नंबर है बेटे, रैशनल नंबर है। अब सही है, इसकी ब्राइटनेस बढ़ गई। ठीक है, रूट 3 एक रैशनल नंबर है। अब आप जानते हो सब कि रैशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं? तो रैशनल नंबर होते हैं a/b की फॉर्म में होते हैं बेटे। ठीक है, तो अगर ये रैशनल नंबर है रूट 3, तो रूट 3 जो है वो a/b की फॉर्म में होगा a/b की फॉर्म में होगा। वेयर, अब हम यहाँ पे लिखेंगे वेयर a/b जो फॉर्म हमने ली है वो एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, जो अभी मैंने आपको बताई, सिंपलेस्ट फॉर्म। एंड a एंड b जो है यहाँ पे, वो है यहाँ पे को प्राइम नंबर्स। यहाँ तक क्लियर है? ये हमने माना है कि a और b को प्राइम है और ये सत्य है। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है? और सुनो, अगर ये a और b को प्राइम नंबर्स हैं, मान लो a कोई नंबर है, b कोई नंबर है, और ये को प्राइम नंबर है, तो इनका एचसीएफ क्या आएगा? 1 आएगा, और इसके अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए। अगर इसके अलावा और कुछ आ गया तो ये रैशनल नंबर होगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? मतलब a और b को प्राइम होंगे ही नहीं, वो फिर सिंपलेस्ट फॉर्म वहाँ पे रहेगी ही नहीं। फिर से मैंने बोला कि अगर a और b, हमने कहा अभी कि a और b को प्राइम नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर हैं, इसका मतलब इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ क्या आएगा प्यारे बच्चों? 1। अब अगर आगे सॉल्व करने के बाद वहाँ पे ये प्रूफ हो गया कि a और b के एचसीएफ 1 नहीं आ रहा है, कुछ और आ रहा है, अगर कुछ और आ जाता है अदर देन 1, तो a और b वहाँ पे को प्राइम नंबर नहीं रहेंगे। और अगर a और b को प्राइम नंबर नहीं रहेंगे तो a/b सिंपलेस्ट फॉर्म भी नहीं रहेगी। और बेटे अगर a/b सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं रहेगी तो रूट 3 फिर एक रैशनल नंबर नहीं होगा। देखो कैसे, ये तो बेसिक्स हो गया। ये हमने फर्स्ट मान ली, ये हमने कंडीशन बता दी यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब हम करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। यहाँ पे फर्स्ट वाली में जब हम स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ, ठीक है बेटे, रूट 3 का स्क्वायर सब जानते हैं, हाँ 3, और a/b का होल स्क्वायर a²/b²। अभी इसमें बहुत एक मज़ेदार वाली चीज़ आने वाली है। देखो b² हम यहाँ ले गए और 3 यहाँ ले आए, a², पोजीशन चेंज कर दी हमने बस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, इसको मान लो सेकंड। अब एक बात बड़े ध्यान से समझना बेटा, जैसे ये जो हमारे पास एक टर्म है a²/3, इसका मतलब क्या है? यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है? तो आंसर है, यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है बेटे कि a² को 3 क्या कर रहा है, मतलब 3a² को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। यही तो सेंस आ रहा है। जैसे हमारे पास a²/3 लिखा है, जैसे मैं आपको 9/3 लिख के दूँ
तो आप ये तो कहोगे कि सर 9 को 3 डिवाइड कर रहा है। तो ऐसे ही अभी 9 ना देख कर अभी हम ये देखें कि ए स्क्वायर हमारे पास गिवन है, ठीक है, और हमें यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि ए स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ए स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर कोई टर्म है, अगर उसको 3 डिवाइड कर रहा है तो क्या ए को 3 डिवाइड करेगा? तो आंसर है यस, करेगा, करेगा। अब आप कहोगे सर हमें एग्जाम्पल देके बताओ, हमें समझ में नहीं आ रहा है। देखो बेटा, जैसे 9 है, मैं एक नंबर लूँ 9, बहुत छोटा सा नंबर 9 है, क्या 9 3 से डिविजिबल है? तो आंसर है हाँ है, बिल्कुल है, ठीक है, रियलिटी में भी और सपने में भी, ठीक है। अच्छा, क्या मैं आपसे कहूँ ये बताओ, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 9 किसका स्क्वायर है या किसका स्क्वायर है, तो आप कहोगे कि सर 9 3 का स्क्वायर है। ये बात समझ में आ रही है? तो फिर अब मैंने आपसे शुरू में क्या पूछा था कि 9 किसको डिवाइड, 9 से क्या 3, 9 को 3 डिवाइड कर रहा है? तो आंसर है यस। तो अब ये बताओ, क्या इस 9 को मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 3 के स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है? तो आंसर है कर रहा है। 9 को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, 9 को मैंने बोलने लग गया मैं 3 का स्क्वायर, तो यस, तो 3 के स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 ही तो होता है बेटे। तो अब बताओ कि ये जो 3 का स्क्वायर है 3, मतलब ये 3 जो है, क्या इस 3 को 3 डिवाइड करेगा? बिल्कुल करेगा, एब्सोल्यूटली करेगा। फिर से समझो, जैसे जैसे 81 हम एक नंबर लें, क्या 81 3 से डिविजिबल है? बेटा बिल्कुल है। अब आप कहोगे कि सर मैं 81 को 9 का स्क्वायर बोल सकता हूँ, बिल्कुल है। देखो बेटे, क्या 9 का स्क्वायर 3 से डिविजिबल है? यस, है ना, 9 का स्क्वायर भी 3 से डिविजिबल है। मैंने 81 को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, जब 9 का स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो क्या 9 3 से डिविजिबल है बेटे? यस है, बिल्कुल है, एब्सोल्युटली है, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इस 9 को, ये जो अंदर वाला नंबर है, क्या मैं इस 9 को ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 3? सर बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या मैं इस 3 को, जो कि ये 3 का स्क्वायर, जैसे 3 का स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, तो 3 भी 3 से डिविजिबल है, ये जो अंदर वाला 3 है, तो क्या मैं 3 को ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 1? सर बिल्कुल लिख सकते हैं। एक नंबर और लिखो, अब मैं आपको 36 करके दिखाता हूँ। क्या 36 3 से डिविजिबल है बेटे? यस, बिल्कुल है। अब आप कहोगे सर इस 36 को आप ऐसे लिख सकते हो 6 का स्क्वायर, बिल्कुल प्यारे बच्चों। तो 6 का स्क्वायर भी 3 से डिविजिबल है, डिवाइड करता है 3 6 के स्क्वायर को। तो अब आप कहोगे कि सर अगर 6 का स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो 6 भी 3 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। अब आप कहोगे बाद में कि सर आप 6 को ऐसे लिख सकते हो 3 इंटू 2। तो बेटा यहां से हमने एक कंक्लूजन निकाला कि जो नंबर, जिस जिस नंबर का स्क्वायर हमें दे रखा होता है, जिस नंबर का स्क्वायर हमें दे रखा होता है, जैसे ये जैसे 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो जिस नंबर का स्क्वायर हमें दे रखा होता है वो तो उस नंबर से 3 से डिवाइड होता ही होता है। ऑल्सो वो जो नंबर है वो भी 3 से डिवाइड होता है, जैसे 6 9 3। और जो 3 जो है, सॉरी हाँ, जो 6 जो है, हम उसको 3 इंटू समथिंग की फॉर्म में लिख रहे हैं बार बार। देखो 3 को हमने लिखा 3 इंटू 1, 9 को हमने लिखा ना 3 इंटू 3, और 6 को हमने लिखा 3 इंटू 2। ऐसी 3 इंटू 4 होगा 12, तो जो भी होगा 144 नंबर होगा। तो इसका मतलब कि 3 जो है, यहाँ से हमने कंक्लूजन ये निकाला। देखो ये हमें बोर्ड में करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है, ठीक है। तो देखो यहाँ से हमने एक कंक्लूजन निकाला कि 3 फ्रॉम फ्रॉम सेकेंड, 3 जो है वो डिवाइड करता है डिवाइड ए स्क्वायर को। बात समझ में आ रही है? ठीक है। ऑल्सो
3 डिवाइड्स किसको? हाँ, 3 ए को भी डिवाइड करता है इस एग्जाम्पल की मदद से। और बेटा अगर 3 ए को डिवाइड करता है तो ए भी 3 का डिविजिबल होगा। तो हम यहाँ पे मान सकते हैं लेट ए इक्वल टू 3 इंटू समथिंग। जैसे यहाँ पे हम 6 को मान रहे थे, 3 इंटू 2 लिख रहे थे, 9 को लिख रहे थे 3 इंटू 3, और यहाँ पे 3 को लिख रहे थे 3 इंटू 1। तो मान लो कोई नंबर हम लिख सकते हैं, जैसे ए कोई नंबर है, अब हमें नंबर तो मालूम नहीं है, तो हम इस ए को मान लेते हैं 3 इंटू सी कोई भी नंबर होगा, जैसे 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 1, ऐसे 3 इंटू सी मान लो कोई नंबर होगा। ये बात समझ में आ रही है बेटा? अब हम इस वाली वैल्यू को यहाँ पे सेकंड में पुट कर देंगे। पुट a इक्वल टू 3c इन सेकेंड। ठीक है बेटे, मजा आ रहा करने में? चलो, तो जब हम a इक्वल टू 3c सेकेंड में रखेंगे, ये सब बोर्ड में करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी समझ लो, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लो कि यहाँ पे सर आपने a इक्वल टू 3c क्यों रखा, वो इसकी मदद से रखा मैंने। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू, जब ए की जगह 3c रखोगे तो 3c का होल स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है बेटे, तो बी स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा इसको एक काम करो, इसको मान लो इक्वेशन नंबर ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9c स्क्वायर अपॉन 3, 3 3 सा 9। अब इस 3 को नीचे ले आओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, नॉर्मल कैलकुलेशन चल रही है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? यस सर, बिल्कुल लिख सकते हो। इसको मान लो थर्ड। अब बेटा मुझे एक बात बताओ यहाँ से, कि 3b के बी स्क्वायर को डिवाइड करता है? बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ पे यूज़ करा है। तो आंसर है यस सर, बिल्कुल करता है। अब मुझे इसके लिए एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये आपको अच्छे से इसमें कमांड आपने बना ली तो ये स्टेटमेंट आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे। देखो, 3 डिवाइड्स बी स्क्वायर। अब आप कहोगे कि सर अगर 3b स्क्वायर को डिवाइड करता है, सो 3 ऑल्सो डिवाइड्स, यस, b को, ये मान लो b इक्वेशन। ये बात, अब इसमें हमें दोबारा वैल्यू b की रखने की जरूरत नहीं है, बस हमारा यहीं तक काम हो गया। यहाँ तक क्लियर है सबको? आगे चलें। देखो, अगर हम a और b को ध्यान से देखें तो a और b, ये जो a है ना, ये दो ऐसे नंबर्स हैं बेटे। हालांकि a और b यहाँ पे क्या थे? को प्राइम नंबर थे। तो को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनका एचसीएफ क्या है बेटे? सिर्फ 1। लेकिन यहाँ पे a और b जो ऐसे नंबर्स हैं जिनको 3 डिवाइड कर रहा है, 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो क्या मुझे सोच के बताओ, क्या अब ये a और b को प्राइम नंबर हुए? सर हुए ही नहीं। और जब ये हुए ही नहीं तो फिर ये हमारा रैशनल नंबर हुआ ही नहीं। देखो, ये हम अभी हम कैसे लिखेंगे, देखो, ये सबको, ये यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, अच्छा देखो, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी वी कंक्लूड डेट, हमने ये कंक्लूजन निकाला, हमने क्या कंक्लूजन निकाला? कि 3 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि बेटे यहाँ से हम यहाँ से और यहाँ से इक्वेशन ए और बी से यही तो पता कर पा रहे हैं कि ए और बी दो ऐसे नंबर्स हैं जिनको 3 डिवाइड कर रहा है, तो 3 इनका कॉमन फैक्टर हुआ, एक तरह से 3 एचसीएफ हुआ। ठीक है, अच्छा, तो अब क्या हो रहा है? जितना भी हमने सपोज करा था, जो भी हम सपोजिशन लेके चले थे, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर
अब सपोजिशन डेट, ये हमारे सपोजिशन, हमारी धारणा का विरोध कर रहा है क्या? डेट ए एंड बी आर को प्राइम्स, ये को प्राइम है। जो हमने मान के चला था ना, हम मान के चले थे शुरू में कि ए और बी को प्राइम नंबर हैं, लेकिन यहाँ तो हमारी धारणा ही गलत हो गई, पूरा विरोध हो गया कि ए और बी को प्राइम नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे 1 आता तो ए और बी को प्राइम नंबर हो जाते, इसीलिए मैंने आपको शुरू में को प्राइम की कॉन्सेप्ट को रिवाइज कराया था। ठीक है, तो ये हमारी धारणा का विरोध करता है। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब विरोध करता है कि ए और बी को प्राइम नंबर हैं। विरोध कर लिया। और अगर ये को प्राइम नंबर नहीं है तो हेंस √3 इज इर्रेशनल नंबर। बस काम खत्म, हेंस प्रूफ। यहां तक क्लियर है? तो इसके लिए पहले आपको को प्राइम्स की प्रॉपर्टी को अच्छे से समझना होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, बात समझ में आई? ये था हमारा बेटे टाइप 1 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, टाइप 1 में वही चीज़ कि रूट के अंदर सिर्फ कोई ना कोई एक ऐसी वैल्यू होगी कि इसको रखने के बाद वो एक परफेक्ट स्क्वायर ना बनना हो, एक इर्रेशनल नंबर बनना हो, है ना? ये टाइप 1 है। मतलब इसके साथ आपको कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी, जैसे 3√2 और 6 2 + √2, ऐसे कुछ भी नहीं, सिर्फ रूट के साथ अकेला वैल्यू मिलेगा। ये हमारा टाइप 1 है। टाइप 2 में हम इस तरीके के कॉम्बिनेशन सीखेंगे। ठीक है बेटा, आई होप कि सबको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, सबने समझा होगा। ठीक है बेटे।